Good morning, kids. Welcome to SRB Academy. Today I'm going to start science. This is our chapter 2 and this is my part 1. Your chapter 2 is based on nutrition in animals. यानी एनिमल्स में आप कैसे न्यूट्रिशंस होता है, कैसे पोषण होता है, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. You have learned in chapter first that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. हम already first chapter में discuss कर चुके हैं कि that plants are able to make their food by the photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food items from the plant either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Yes, we have already discussed कि जो animals होते हैं they get their food through the plants directly or through that animals which are eating plants. Okay, some animals eat both plants and animals. कुछ animals ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, plants भी animals. Recall that the organism including human required food for growth. हम जानते हैं कि जितने भी organisms होते हैं, means human beings होते हैं, they all require food for growth. अपनी वृद्धि करने के लिए इन सबको food की ज़रूरत होती है. Even repair and functioning the body. इसके अलावा बॉडी को में कुछ भी डैमेज होने पर वो उसकी रिपेयरिंग के लिए और बॉडी को वर्क करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो एनिमल न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है न्यूट्रिएंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट या हम जिस सोर्स के थ्रू न्यूट्रिएंट को मोड ऑफ इनटेक फूड, और मतलब एक तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बॉडी में, एनिमल न्यूट्रिशंस का मतलब होता है, एनिमल में पोषण का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट यानी उन न्यूट्रिएंट्स की, उन सब्सटेंसेस की ज़रूरत, एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और हम किस तरीके से वो ज़रूरत पूरी करते हैं, एंड इट यूटिलाइजेशन इन अवर बॉडी, और बॉडी उसका उपयोग किस तरीके से क्या करती है, वो हम उसकी स्टडी इस चैप्टर में करेंगे. न्यूट्रिशंस ऑफ एनिमल्स. सो न्यूट्रिशंस एनिमल्स का मतलब कि किस तरीके से एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स का के रिक्वायरमेंट को किस सोर्स से पूरा करेंगे और बॉडी उसका यूज़ कैसे करती है उस न्यूट्रिएंट्स का. ओके, You have studied in class 6 that food consists of many components. Diet, recall and list them. Yes, we have already studied about this in class 6. Then in our foods, so many components are present, and that is carbohydrate. Okay, ठीक है ना, and protein, you all know. Then carbohydrate, protein, vitamins. Clear? Minerals, roughage, water, fats, these all are very important substance present in our food, जो कि हमारे food में present होते हैं. The components of food such as carbohydrate are complex substance. We all know कि जो हम food में present component carbohydrate होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही टफ होता है उसका जो कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होता है. तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. तो हम इसको अपनी बॉडी में एज सच यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या होता है अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए कुछ सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ज़रूरी है. द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के ब्रेकडाउन को, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में चेंज करने की ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड into simpler substances called digestion. ठीक है, digestion means the breakdown of complex substance into simpler substances called digestion. यानी कि हम बॉडी में when we are eating food, then we are taking so many components in our body. On them some are in simpler form and some are in complex form. So for breaking down the complex substance into simpler substance is called digestion. यानी जो complex substance होते हैं उनको simple substance में तोड़ने का प्रोसेस ही डाइजेशन होता है. ओके, नाउ कम हियर ऑन योर सेकेंड पैराग्राफ. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. हम कौन कौन से तरीकों से खाना ले सकते हैं. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हर एक ऑर्गेनिजम्स में फूड को गेन करने का एक डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट मोड होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स.
अगर हम बीज मधुमक्खी की बात करें या हमिंग बर्ड्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, नेक्टर मीन्स अ स्वीट जूस, दे आर जस्ट टेकिंग अ स्वीट जूस और नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स से अपने फूड के फॉर्म में एक नेक्टर जूस को कलेक्ट करती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो ह्यूमंस के हो या एनिमल्स के, वो अपनी मदर के मिल्क से अपना फूड गेन करते हैं। स्नेक लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स एंड दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं, पाइथन वगैरह, वो डायरेक्टली निगल लेते हैं अपने फूड को, ठीक है ना। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ aquatic animals होते हैं जो मीन्स पानी में रहने वाले जानवर, वो क्या करते हैं, अपने आसपास छोटे मोटे तैरने वाले कीड़े मकोड़ों को कलेक्ट करते हैं जो तैरते हुए, और उनसे अपना फूड गेन करते हैं। सो एवरी ऑर्गेनिजम्स, एवरी एनिमल्स हैव देयर डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड। सबके अपने अपने तरीके होते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के, फूड को खाने के। सो ऑन योर एक्टिविटी 2.1, what is the type of the food and mode of feeding and of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find a list of modes feeding given below the table. आपको वही करना है इसमें in your this activity कि जो animals they have written here वो किस तरीके का फूड गेन करते हैं और उनके मोड क्या होते हैं, किस मोड से वो ये फूड गेन करते हैं। ओके, now come on your next page. लुक ऑन योर ब्लू बॉक्स एंड दैट इज अमेजिंग फैक्ट। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट बताया है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम। स्टारफिश क्या करती है, ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से उनकी बॉडी ढकी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. Yes, starfish ऐसे animals को खाती है जो एक हार्ड, जिनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द शेल द starfish pops out its stomach through its mouth टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। जैसे ही वो अपनी शेल से बाहर आते हैं तो स्टारफिश क्या करती है, अपने पेट को बहुत बड़ा फुला करके, मीन्स उसका जो पेट होता है उसके मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है और वो सॉफ्ट एनिमल को उस शेल से बाहर निकाल करके माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, और उस शेल के अंदर जा कर के वो उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है। द स्टोमक दैन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। और फिर ये उसका जो स्टमक होता है स्टारफिश का वो वापस चला जाता है। मीन्स स्टारफिश क्या करती है, अपने माउथ के थ्रू अपने पेट को बाहर लाती है और उस शेल में जा कर के उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है और फिर अपना पेट वापस अंदर कर लेती है। ओके, दिस इज द मैजिक फैक्ट इज हेयर। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है दैट वी विल डिस्कस हेयर। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। यस, वी ऑल नो कि हम जो खाना खाते हैं वो किसके थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, माउथ के थ्रू खाते हैं और फिर वो डाइजेस्ट होता है और हम उसका यूज़ करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। यस, जो अनयूज पार्ट होता है मीन्स एज द पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। आपने कभी सोचा है कि इस खाने का हमारी बॉडी के अंदर में एक्चुअल होता क्या है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स विद द। जो ये फूड होता है वो हमारी बॉडी में एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू जाता है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी, जो कि कहाँ से शुरू होती है, बक्कल कैविटी मीन्स माउथ से स्टार्ट होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और कहाँ खत्म होती है, एनस पे, जिसके थ्रू हम वेस्टेज बाहर निकालते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस कैनाल को कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट इज बकल कैविटी मीन्स हमारा माउथ, देन आता है फूड पाइप और ओइसोफेगस, है ना। सेकेंड आता है हमारा फूड पाइप और ओइसोफेगस, इसको हम ओइसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। देन द थर्ड पार्ट इज स्टोमक, देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम
एंड द एनस, और लास्ट कहाँ पर हो जाता है, रेक्टम में जाकर के एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है. सो आवर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एक्चुअली. वन इज वोकल कैविटी मीन्स माउथ, अनदर वन इज फूड पाइप और ओइसोफेगस मीन्स, third part is stomach, another fourth part is small intestine, fifth part is large intestine, and the last one is rectum और anus. ठीक है ना. इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा पाथ रास्ता नहीं है. द पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, जो कि स्टार्ट विद द माउथ और बकल कैविटी और एंड विद द एनस, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट. जैसे जैसे फूड माउथ से होकर के, हमारी फूड पाइप से होकर के स्टमक में, और स्टमक के बाद हमारी अदर कंपार्टमेंट में जाता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्ट फॉर्म होता है फूड का वो बाहर निकाल दिया जाता है. द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक and the small intestines are and the various glands associated with the canal such as salivary glands. जो इसके अलावा क्या होता है, जब हम इस फूड को अंदर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लीवर एंड पैनक्रियाज, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिसके थ्रू ये फूड होता है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स हमारे जब व्हेन वी टेक फूड थ्रू द माउथ, तो इन दिस होल प्रोसेस from the saliva to liver and pancreas, they all the parts created so many juices on that, and with the help of that juices our food will digest easily. So you can look here on this picture. This whole process start from the mouth, जिसको हम buccal cavity कहते हैं. Okay, this is buccal cavity. ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. जब व्हेन वी टेक द फूड इन अवर माउथ एंड आवर टीथ ग्राइंड इट, एंड व्हेन वी ग्राइंड दिस फूड इन अवर माउथ, सो ऑन अवर टंग देयर सम स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड दे सीक्रेट सम सलाइवा. लार होती है जो वो सीक्रेट करते हैं, एंड दिस सलाइवा मिक्स विद अवर फूड एंड मेक इट स्टिकी, उसको बहुत स्टिकी बना देते हैं. देन दिस फूड कम्स थ्रू द ओइसोफेगस, मीन्स इस फूड पाइप के थ्रू, जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, नीचे आता है. देन इट विल on the stomach, फिर वो stomach में आता है. Okay, here in stomach, so in stomach also some important juices are present, है ना, especially HCl also present, some acids are present, juices are present, and also it will go through the liver and gallbladder. यहाँ पर भी कुछ some important juices they create, and with these all the juices our food digest easily, and then it will come in small intestine, and after the small intestine it just come in this large intestine. This is a small intestine, and rest of the waste material just come through this large intestine on the way of rectum or anus, and we just take it out, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं. ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल को. Substance of food into simpler ones, digestive tract and the associated, कहाँ थे हम, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर. तो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि हमें लिवर, पैनक्रियास, सलाइवा से हमको कुछ जूसेस मिलते हैं, जो कि हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव. इस तरीके से ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल और जितनी भी ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स मीन्स उससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास, ये सब मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स में होता क्या है ना. जब फूड हम व्हेन वी विल टेक फूड फ्रॉम द माउथ, तो अलग अलग पार्ट में एक्चुअली क्या फंक्शन होता है, दैट वी विल डिस्कस here in our next paragraph. So for the today this is enough, and we will discuss these all the things our next video. Okay, so you just like the video, subscribe the channel. Thank you for watching this video. Thank you and have a nice day.